अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास है और ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास इसलिए है कि आज हमारे साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी मेहमान नीली राना मौजूद हैं। नीली राना पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर ख़वातीन या ख्वाजा सिराओं के हुकूक़ के लिए बहुत अरसे से सरगर्म हैं। इसके अलावा भी नीली थिएटर के लिए भी काम करती हैं और इनका अपना जर्नी जो इनकी एक अपना सफ़र है कि किस तरीके से इन्होंने इस मुआशरे में रहते हुए अपने इस सफ़र को देखा, वो भी सुनने वालों के लिए ख़ासी दिलचस्पी का बायस होगा। आज की इस गुफ्तगू में हम नीली के साथ बात करेंगे उन इश्यूज़ के बारे में जो पाकिस्तान में रहने वाली ट्रांस औरतों या ख्वाजा सिराओं को दिन रात फेस करने पड़ते हैं। अफ़सोस की बात ये है कि इन बातों के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारा मकसद यही है कि उन मौज़ूआत के ऊपर बात की जाए जिन पर आम तौर पर मीडिया पर गुफ्तगू नहीं होती। सबसे पहले तो नीली जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आज की पॉडकास्ट में आई। जी सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल जी। मेरा नाम नीली राना है और मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ और मेरा जो है प्रैक्टिकल वर्क है पुलिस स्टेशनों में जो कम्युनिटी के लिए है। मैं मतलब खुद जाके केस देखती हूँ, मतलब जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उसके अगेंस्ट मैं लड़ती हूँ। तो मैं पुलिस को भी सेंसिटाइज करती हूँ, मतलब इस जेंडर के बारे में अवेयरनेस देना और कम्युनिटी की राइट्स के लिए मैंने खुद से एक जिम्मेदारी ली कि मैं अपने जेंडर के लिए लड़ूँ। नीली जी एक बहुत ही अहम बेड़ा है जो आपने अपने सर पर उठाया हुआ है। बहुत मुश्किल काम है और खुदा आपकी हिम्मत पे मज़ीद इज़ाफ़ा करे। ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसी सवालात में कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि आपको दुखी कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो प्लीज़ मुझे मौके पर टोक दीजिएगा। हाँ, ये कुछ इसमें इस तरह ये इस पॉडकास्ट पे ऐसा कोई मसला नहीं है कि नहीं जी जो भी बात हो रही है वो हमें करनी ही है पोस्ट, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हो एक्चुअली सवालात में। मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। कुछ भी बात हो, कुछ बातें होती हैं जो मतलब तकलीफ देती, मगर वो लोगों के सामने उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कितनी तकलीफदेह चीज़ है या कितनी तकलीफदेह प्रोसेस और लाइफ के होते हैं। वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए। मेरे लिए कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कोई वो बात से मुझे कोई इश्यू हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, हम कर सकते। बहुत शुक्रिया। तो नीली जी हम सबसे पहला जो सवाल करेंगे वो करेंगे आपके ज़ाती सफ़र के बारे में। आपने कहाँ से शुरू किया और ये जो आप जिस मंज़िल पे अब पहुँची हैं, भले वो मंज़िल है या नहीं है, ये कैसा सफ़र था? क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ें थी, क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ, सिर्फ़ अपना ही नाम लिख सकती हूँ, अपना ही पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जेंडर वायलेंस था मेरी फैमिली में, तो मुझे स्कूल नहीं कभी भेजा गया था, तो मुझे घर भी उसी सूरत में ही छोड़ना पड़ा, मतलब बहुत छोटी एज में। तो ये काफ़ी लंबी सी स्टोरी है, मगर मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगी। तो मेरी ज़िंदगी कुछ शुरू हुई है जब मैं घर छोड़ के, तो एक फुटपाथ से स्टार्ट हुई कि मैंने घर छोड़ा तो मुझे पता नहीं था रास्ता कहाँ पे, तो फुटपाथ से मेरी लाइफ का स्टार्ट हुआ। फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात हुए, फंक्शन हम करती थी, डांस के, लोगों की शादियों में परफ़ॉर्म करती थी। मेरे साथ कोई ऐसा वायलेंस हुआ कि पूरी रात मुझे मारा गया, घसीटा गया बालों से पकड़ के एक सड़क के ऊपर, तो अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला फरियाद नहीं था। तो वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी और उसके बाद मेरी जंग शुरू हुई थी कि नहीं, मर जाऊँ या लड़ूँ। मैंने कहा कि मर गई तो चीज़ें नहीं खत्म हो सकती, लड़ना चाहिए। फिर मेरा एक जंग शुरू हुई, अकेली, मतलब जाके लोगों से पूछना, पढ़े-लिखे लोगों, वकीलों के पास बैठना, मुझे गालियाँ भी निकाल देते थे, गुस्से भी होते, मुझे भेज देते थे और मैं लॉ के बारे में देखना चाहती कि लॉ में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ से मेरी जंग स्टार्ट हुई और अब मेरा ख्याल ये तो मरते दम तक चल रही रहेगी, क्योंकि फिर हमने पाकिस्तान का एक लॉ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल सेनेटर पाकिस्तान में 2017 में पेश किया था। मैं भी उसका हिस्सा थी और लॉ बन गया पाकिस्तान का ट्रांसजेंडर लॉ। और फिर अभी ये सूबाई सतह पे भी कहा था कि मतलब ट्रांसजेंडर के लिए वफाक ने लॉ बनाए, तो उसके ऊपर भी मैंने आउटरीच करके दिया है और मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म है जो रूह खालदा फाउंडेशन है, जिसकी मैं एक्टिव डायरेक्टर हूँ, मगर वो वॉलंटियर है, उस पे कोई फंडिंग नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है मेरे सिवा। चलिए जी, ये तो फिर इसका मतलब है कि तो आप जंग जो है ना, वन वुमन ये कभी आर्मी हैं। नहीं हारे।
जी मैं ये अर्ज कर रही थी कि आप तो फिर मुझे वन वुमन आर्मी हुई ना, वन वुमन आर्मी है आपकी, वो फौज जो एक ही औरत की है और जो जंग भी लड़ रही है और सब कुछ कर रही है। क्योंकि जब जंग पे शुरू होते हैं ना तो आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, कम्युनिटी को जोड़ती गई, सेंसिटाइज करती गई, कम्युनिटी के साथ जोड़ा, एक चेन बनाई। क्योंकि मेरे कम्युनिटी में अच्छे लीग्स थे, दोस्तियां, तो फिर मैं वो सबको, जब किसी को कोई मसला होता है तो वो आप सबको पता कि नीली राणा को कॉल करेंगे, वो आ जाएंगी। तो इश्यूज तो अभी भी नहीं खत्म हुए, अभी भी पुलिस का टॉर्चर आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है टॉर्चर के ऊपर कि जो गवर्नमेंट के इदारे करे टॉर्चर, तो कहाँ जाके कंप्लेन करें। हम लोग एनसीएचआर से, जब भी पिछले दिनों में कुछ केसेस आ रहे थे तो एनसीएचआर से जब बात की तो वो कोई उसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया कि गवर्नमेंट का कोई इदारा हो जो पुलिस को मतलब वो उस तरह से पूछे कि मैं, मुझे आज मारा गया है तो मुझे साल बाद जाके मेरी वो सुनवाई हो, मगर उस तरह वो वाली बर्थ नहीं रहती। तो ये जो है ना, आजकल टॉर्चर के ऊपर भी काम कर रही हूँ कि ये इसके लिए भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। कम्युनिटी, जाहिर सी बात है, कोई वैकेंसियां तो किसी का वाकई नहीं है कि जॉब हो, कोई ऐसी चीज हो, सिर्फ बैगिंग है, फंक्शन है या सेक्स वर्क है। तो अगर हम लोग इनमें से जो माशरे ने जिस चीज के ऊपर लगाया है, तो अगर इनमें से भी चीजें करें तो फिर भी लोगों को हम ही ऊपर ही तकलीफ होती। परसों रात की बात है, किसी के ऊपर तेजाब फेंक के चला गया, उसकी एक आंख जाया हो गई, वो बैगिंग कर रही थी सिग्नल के ऊपर लाहौर में। और इस तरह की चीजें और इस तरह के टॉर्चर हो रहे हैं जो बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है। नीरज जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से मुताल्लिक है। हमें सोशल मीडिया की वजह से कुछ केसेस के बारे में अब इल्म होने लग गया है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांस खवातीन के साथ बहुत तशद्दुद के वाक़यात हुए। हमने देखा कि बहुत सी ट्रांस खवातीन को कत्ल भी कर दिया गया पिछले कुछ सालों में। लेकिन जिस तरह अब आपने ये वाक़या बताया है कि एक ट्रांस खातून है जिनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, अब ये ऐसी खबर है जो पता नहीं मीडिया पे आएगी या नहीं आएगी। क्या आप हमें कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में बता सकती हैं जो इतने हाई प्रोफाइल वाक़यात नहीं है लेकिन वो हुए हैं और वो मीडिया पे नहीं आए? ये पिछले महीने की 24 तारीख की बात है, 5वें महीने की 24 तारीख की, लाहौर में ही जो हमारी ट्रांसजेंडर वुमन थी वो बैगिंग कर रही थी एज अ बैगर सिग्नल के ऊपर, और वहां पे उसके कपड़े फाड़े गए और उसको वहां पे तशद्दद किया गया। मेरे पास वीडियो उसकी पड़ी हुई है जो मैं बना के थी, जब तशद्दद मैं छुड़वा के लाई उनको तो गाल लगी। एक के छोटे पेशाब वाली जगह पे उन्होंने मारे इतने ठुड्डे, और वो उसका पेशाब ठीक तरह नहीं आ रहा, उसको पेन होता है, वो अभी तक तड़प रही है तकलीफ से। और ये मीडिया पे हाईलाइट नहीं होती हैं ऐसी चीजें। कुछ कम्युनिटी कहती है कि हमें शायद पता नहीं क्या करेंगे पुलिस वाले, फिर रियासा इस तरह करते हैं, फिर हम मारते भी, जाती भी करके फिर उनसे कहते हैं सुलहनामा लिखे या कहना कि सॉरी, माफी भी आप मांगे। गलती वो करें और माफी हम मांगे जिनके साथ इतना टॉर्चर हुआ, तशद्दद हुआ है और इतनी ज्यादा तकलीफ दे प्रोसेस, इतने टॉर्चर देते, गाली माए बहनों की वो इस तरह से निकालते जैसा सवाब का काम होता है। ये आजकल लाहौर में शुरू हुआ है, उन्होंने ये 2 माह से कैंपेन स्टार्ट दोबारा की हुई, जो बैगिंग है, कोई मैं कई दफा मोहल्ले से शॉप से भी कोई कुछ लेने जा रही, वहां से भी पुलिस पकड़ के, मार्केटों से पकड़ के उनको मारते हैं, ले जाते गाड़ी में बिठा के, जाके सड़कों की साइड पे जाके उनका रेप करते हैं, रेप करके पैसे वो तो छीन लेते हैं, फिर कहते हैं जाओ किसी को बताना नहीं वरना बहुत बुरा हाल करेंगे। ये मैं परसों एक सेशन दे के आई हूँ कम्युनिटी को, तो वहां से मुझे ये वाला इनपुट भी आया है। नीरज जी, मेरा एक सवाल अब इस सिलसिले में ये है कि ये जो वाकयात हैं, आपने जिक्र किया कि पुलिस वाले भी आप लोगों की मदद नहीं करते, वो भी एक तरीके से इस तशद्दुद का हिस्सा हैं। अब प्लीज उस बारे में बताइए कि आप लोग जाते हैं, एफआईआर कटवाते हैं, या वो आपकी एफआईआर काटने से भी इनकार कर देते हैं क्योंकि वो खुद इन वाकयात का हिस्सा है? बात यह है कि मैं जिस इलाके में रहती होंगी, जिस इलाके में कम्युनिटी रहती है, अगर कोई वहां पे उसी एरिया के पुलिस स्टेशन का मतलब टॉर्चर करेगा, वायलेंस करेगा, कोई उसके साथ तशद्दद करेगा, तो अगर वहां पे एफआईआर आप कटवाने जाएंगे तो भूल जाएं कि वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे, क्योंकि वो उनकी, वो डिपार्टमेंट का मुलाजम होगा। अभी ये लाहौर में चुंगी अंबर सुद्धू है, कच्चा जेल रोड, वहां पे एक मुलाजम है, उसने कम्युनिटी को आके पकड़ के 23 की रात को, पिछले महीने की 23 की रात को पकड़ के गया, उनके कपड़े उतारे, वीडियो बनाई उनकी, वीडियो बना के थप्पड़ मारे, एक का खून निकला, ये चुड्डे मारे, सोटियां मारी,
फिर एक के पास 10,200 रुपया था, उसके वालिद को फालिज हो गया, उसने जाना था पैसे जमा करवाने सुबह 6 बजे का टाइम, उसको ले गया, पैसे ले लिए, उसका अभी तक आईडी कार्ड भी वहां पे। जब हमने एनसीएचआर को कंप्लेन लिखवा के की, उसने एसपी के पास भेजा, एसपी अच्छा था, एजुकेट था, डीएसपी के पास भेजा, डीएसपी को उसने पता नहीं क्या बीन सुनाई, और डीएसपी हमें कहता नहीं 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 जाए जाए जाए। वो हमने कहा कि इसने तो ये किया है, जो लिखा हुआ था वो बात नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं उसके गवाह ले हैं जो आप बात करें। मैंने कहा तो पहले लिखते हुए की बात करो। और ऐसे तो रवैये हैं। कई पुलिस वाले अच्छे भी ऑफिसर हैं, कोई एसएचओ या एसपी हैं, मगर सब लोग बुरे नहीं है मैं कहती हूँ, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट कोई गलत नहीं होता, वहां पे जो बैठने वाला सीट पे इंसान होता है उसका रवैया गंदा हो सकता है, और होता भी है पुलिस डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले क्योंकि मेरा रहता ही पुलिस के साथ काम है, उसी को ठीक करने के लिए मैं निकली हूँ जंग लड़ने के, क्योंकि वो इंसानों को टॉर्चर और तकलीफ देते हैं। जिसको तकलीफ होती है जब मारते हैं, वो गाली जब दे रहे होते, जब टॉर्चर कर रहे थे, वो दिल करता कि अपने आप को मार दो, फांसी ले लो, खत्म कर दो कम्युनिटी से। जब आप पूछते हैं तो मुझे वही तकलीफ होती जो मेरे लोगों को होती है। ये तो बहुत ही तकलीफदेह वाकयात हैं, और इस तरह की बातें हैं जिनके बारे में बावजूद इसके कि मेरा ताल्लुक इस फील्ड से है, फिर भी इन चीज़ों का नहीं पता होता, हम लोगों को भी नहीं पता होता। अब मेरा अगला सवाल ये है कि सॉरी, मुझे तो खुद इस वक्त जो आपने वाकयात बताए हैं, ये मुझे ये मैं ये सोच नहीं सकती कि आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। आपको सुन के मतलब इतनी तकलीफ हो रही है, जो मैं जाके खुद देखती हूँ वहां पे उस टाइम करंट लोकेशन पे, तो मुझे मेरी क्या हालत होती होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं तो खुद जाके देखती हूँ ना। अभी उन्होंने यही पुलिस वालों ने उन्होंने कहा कि उनके ऑनरों को बुला के कहा कि इनके घर खाली करवा दे सबके, यहाँ पे कम्युनिटी नहीं रह सकती। उनको घरों से भी बेदखल किया जा रहा है। रेंट पे घर जहाँ पे लिया ना, तो उनके ऑनरों को बुला के कहते हैं कि 2 साल के लिए सजा दिलवा देंगे अगर आप लोगों ने उनसे घर ना खाली करवाया, महीने तो आपको टाइम दे रही इतनी तक। यानी ख्वाजा सिराओं के सर पे छत भी नहीं रहने देना चाहते। नहीं। नीली जी, अब एक और सवाल है। आपने जो बात कही कि ये किया जाता है कि जो जिन लोगों ने इनको घर किराए पर दिए हुए होते हैं उनको ज़द-ओ-कोब किया जाता है, या उनको धमकियां दी जाती हैं कि तुम लोगों के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा अगर इनको घर दिए। जो पुलिस वाला था एक वकास, कच्चा जेर और चुंगी अंबर सुदुल हौर, और वो कांस्टेबल ने जाके एसएचओ को कह के अपने और उसके ऑनरों के घर जाके वहां पर गया। फिर पहले हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि वो तशद्दुद करता, तो फिर उसने ना खुद लोगों को जो गार्ड रात को फिरते थे उनको बुला के उनके साइन करवा के और एप्लीकेशन खुद लिखी कम्युनिटी के अगेंस्ट, और वो एप्लीकेशन भी मेरे पास आ गई जो उसने लिखी थी। इस तरह की चीजें करके कि ये तो ये करती हैं, वो करती हैं, फलान करती, ढींग करती हैं, और आप लोगों से रात को पैसे छीनते हो, कोई घर जा रहा है उसको थप्पड़ मारते हो, उसको सड़कों के ऊपर घसीटते हो। और ये इंसानियत, ये इनकी जिम्मेदारी तो नहीं है। इनकी तो जिम्मेदारी माल और जान की हिफाजत करना है, और ये लोगों की जान लेने पे तुले हुए हैं। ये ऐसा डिपार्टमेंट में कुछ जो काली भेड़े आ गई। अच्छा नीरज जी, अब मेरा एक सवाल ये है कि जिन पुलिस वालों की हम बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक भी हमारे ही माशरे से है ना। ये वही लोग हैं जो हम में से निकलो, हम हमारे ही लोग हैं जो पुलिस में चले जाते हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि माशरे का रवैया और पुलिस का रवैया कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है। आप ये बताइए कि आपको माशरे की तरफ से, आपको या आपकी जो बाकी बहनें हैं, उनको माशरे की तरफ से किस तरह के रवैये का सामना करना पड़ता है? एक्चुअली जो मतलब हम लोग कम्युनिटी जो है ना वो लो क्लास एरिया में रहती है, क्योंकि वहीं पर एडजस्ट होती है। वहां पे जिस एरिया में रहते हो, जो जिस गली कूचा में रह रही होंगी, वहां पे तो अपनी इस्लाम आमदा लेके किसी से अच्छे तरीके से किसी बहन किसी भाई को, तो वहां पे तो थोड़ी बहुत एक्सेप्टिंग आ जाती है, मगर सबके अंदर नहीं आती, मगर आती है। और अगर जब सबसे पहले होता है ऑप्शन कि आपने छत चाहिए आपको रहने के लिए, मेरे साथ हुआ, अभी मैं बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मुझे लोग जानते भी हैं। जी। मैं ये 2 साल पहले घर लेना था रेंट पे, जहां मैं रहती थी उनको घर का कोई उन्होंने फास्ट फूड का बनाना था, और मैं 3 माह रोज जाती थी और आके वापस रोती थी, मेरे जेंडर की वजह से मुझे घर।
और एक घर मैंने लिया, 95% सामान मैंने शिफ्ट किया। सुबह मुझे कॉल आती है कि ऊपर जो रेंट पे रहते हैं उन्होंने कहा फैमिली है कि ख्वाजा साहब आपको घर दे देंगे, तो ये तो मोहल्ले में तो पता नहीं क्या होगा, आप लोगों ने इनको ना दे, इनसे सामान उठवा ले, हमसे पैसे ले ले। और मुझे उस सामान उठाना पड़ा मजबूरी में। अगर मैं उनके लॉ भी है, अगर मैं उनके खिलाफ कंप्लेन करती तो मुझे उस इलाके में फिर इस वजह से घर ना देता, ये तो पर्चे करवाती लोगों। मैंने इस वजह से मतलब कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकती। और बाकी आम लोगों का क्या रवैया होता है? अब ये तो इस बात से हम में से बहुत से लोग बखूबी वाकिफ हैं कि रिश्तेदार छोड़ देते हैं, घर वाले छोड़ देते हैं। उनका रवैया, अब जिस तरह आप एक पोजीशन पे आ चुकी हैं, क्या उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है? एक्चुअली बात ये होती है कि जो मैंने असेसमेंट मेरी रही अपनी एक्सपीरियंस लाइफ का, और मैं भी एक कम्युनिटी से उसी से ही हूँ, और मैं भी मेरी कम्युनिटी और मैं भी उनसे, वो मेरे से। पैसे आप देते रहें तो आपकी घर के अंदर सिर्फ फैमिली में एक्सेप्टिंग होती है, रिश्तेदारों में नहीं। जिस रिश्तेदार को आप कुछ देंगे वो आपको बड़े प्यार से बुलाएंगे। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप मर भी रहे होंगे तो आपके मुंह में पानी डालने के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि ये मुझे बचपन में गुरु ने बात बताई थी, कहते मैं कि गुरु जी पैसे क्या है, पैसा पैसा लोग करते हैं। तो कहता था बेटा, उन्होंने कहा कि बेटा ये ना पैसा ही सारे रिश्ते हैं, पैसा नहीं तो रिश्ता कोई नहीं। उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी, मगर अब मुझे आई। ये वाकई एक इस माशरे की बहुत तल्ख हकीकत है कि किस तरीके से पैसा रिश्तों पर हावी हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, आपने आपने जिस तरह फरमाया कि जो ट्रांस खवातीन हैं उनके लिए कुछ महदूद शोबे रह चुके। हम पूरी दुनिया में जब अब देखते हैं, हम देखते हैं कि ट्रांस खवातीन हर किस्म का काम कर रही हैं, वो बल्कि बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली ट्रांस औरतें या वो बच्चियां जो ट्रांस हैं, उनकी जिंदगी हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? एक्चुअली अभी चीजें शुरू होने वाली हैं। थोड़े दिन पहले भी एक कंपनी ने मुझे इनवाइट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम कम्युनिटी को रख रहे हैं, मगर उनकी बात मुझे खूबसूरत लगी कि उन्होंने छोटी सी बात की थी कि हम ट्रांसजेंडर के लिए वॉशरूम भी अलग बनाएंगे, अगर फीमेल का अलग है मेल का अलग है तो ट्रांस का भी अलग होना चाहिए। और ये इज्जत थी, मतलब बात छोटी सी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और वहां पे अब ना आस्ता आस्ता जो हमारी जंग थी, काफी टाइम से लड़ रही हैं, उसका कुछ मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, एक चुनटी की जितना तो वो थोड़ा बहुत रिजल्ट वापसी आ रहा है। अपने अपनी सिटी में या अपने अपने सूबों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम्युनिटी एक दूसरे को देख के सेंसिटाइज हो रही कि नहीं, हमने भी लड़ना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। अब मैं तो कुछ लोगों को मतलब जो मैंने सीखा मैं डिलीवर करती हूँ कम्युनिटी को, प्रैक्टिकल भी, फोन के जरिए भी केस आ जाए तो फिर मैं उनको कहती हूँ ऐसे ऐसे मैंने ऐसे करती रही हूँ और आप ये वाली फॉर्म में करेंगे तो बेहतर होगी चीज। तो अब तो खैर वो भी कर रही हूँ, साथ साथ कम्युनिटी की पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हूँ कि अपने लिए लड़ सके। अब कुछ मॉडल भी हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं हमारी कम्युनिटी में ट्रांस, कुछ फिल्में कर रही हैं। और जिस तरह हमने एज अ एक्टर थिएटर किया हुआ तीसरी धुन, और वो दुनिया का पहला थिएटर अभी तक उसकी ही रसल पे थी आज भी। तो खैर मतलब से भी रवैये चेंज होंगे लोगों के, एक्टिंग के जरिए आप परफॉर्म करके भी लोगों को मतलब जो है उनको चेंज कर सकते हैं फोबिया। ये तो वाकई बहुत खुशाइन बात है जो आपने बताया अपने प्ले के बारे में। और अभी भी हमने देखा कि कांस फिल्म फेस्टिवल के ऊपर जो पाकिस्तान की फिल्म गई है, उसमें भी जो हीरोइन है वो एक ट्रांस खातून है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। वो मेरी शागिर्द, मैं उसकी वो टीचर हूँ, बोलीना खान है, जिसकी फिल्म फ्रांस में सिलेक्ट हुई थी, वो मेरी शागिर्द है। माशाल्लाह। और आपको कितनी खुशी होती होगी ना अपने शागिर्दों को देख के कि वो कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं। वो मेरी बच्ची है ना, तो मुझे माँ बाप को तो खुशी होती है। वो कह के जब वो उसकी वो फिल्म सेलेक्ट हुई, मैं उसको फिर काफी मतलब उसको गाइड करती रहती हूँ, बेटा ऐसे नहीं को बात करनी है तो आप ऐसे करेंगे, इस तरह से होती है, आप रॉन्ग नहीं करना। वो भी मुझे पूछती है, बड़ा प्यार करती है मुझसे, मैं भी करती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, अब आपसे ये सवाल है कि आपने जिस तरह बताया कि आपने कानून के बारे में भी बहुत पढ़ा है, फिर आपने उस कानून के बारे में भी बात की जो ट्रांस खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया गया है।
तो ये बताइए कि पाकिस्तान के कानून में ट्रांस खवातीन या ख्वाजा सराओं की हिफाजत के लिए क्या क्या कुछ है, क्योंकि बहुत से इस तरह की बातें होंगी जो लोगों को पता भी नहीं होता, ट्रांस खवातीन को खास तौर पर, कि वो कैसे, कि उनके हुकूक क्या है, उस बारे में अगर आप रोशनी डालिए। बात ये है कि राइट तो सबके इक्वल है एज अ ह्यूमन, ठीक है, चीजें वही हैं। बाकी मसला ये है कि अगर कोई भी लॉ बनता है ना, तो उसको अगर रियासत एप्लीमेंट करे, अदारों को सेंसिटाइज करे लॉ के बारे में। अभी भी मैं कई पुलिस स्टेशन ऐसे होते हैं जहां फर्स्ट टाइम जाती हूँ, तो उनको नहीं पता होता कि पाकिस्तान का कोई ट्रांसजेंडर का लॉ है। तो कितनी कमजोरी है हमारी कि ये चीज नहीं सिखाई जा रही। मैं मतलब चाह रही थी कि कुछ ऐसे, जिस तरह अभी यूथ आ रही है, मतलब पुलिस में तो ज्यादा पुलिस का ही वायलेंस होता है कम्युनिटी के साथ, वही टॉर्चर करती है, मतलब पुलिस ही। तो मैं कह रही थी कि उनके रवैये बदलने के लिए हमें ऐसी ही कुछ कॉन्फ्रेंस या उनकी जब ट्रेनिंग हो रही होती है उसके अंदर ऐसा सेशन रखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, कि वो ट्रांस को साथ मिला के बैठा के सेशन रखे, और कम्युनिटी में जो ट्रांस जिनकी कैपेसिटी बिल्ड हो वो आगे बात कर सके, जेंडर के बारे में अवेयरनेस दे, सेंसिटाइज करे और लॉ के बारे में बताए, तो उनके दिमाग में वो बात बैठेगी। जिस तरह मैं हमेशा कहती थी स्कूल के अंदर एक चैप्टर होना चाहिए कायदे के अंदर जेंडर का, तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो दिमाग में उनकी छूट बचपन में बैठेगी ना कि ये एक जेंडर हमारे अंदर मौजूद है, तो वो बचपन से फोबिया खत्म होना शुरू होगा। अगर दरख्त के ऊपर हम चढ़ के वहां पे ऊपर से छोटे छोटे पत्तों को उतारेंगे तो उससे फायदा नहीं है, जब हम बेसिक से चीजों को स्टार्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अहम कही है कि किस तरीके से बचपन से ही ये तालीम देने की जरूरत है। और बचपन से ही जब ये तालीम दी जाएगी तो हालात उम्मीद है कि मुख्तलिफ होंगे। नीली साहिबा, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि आपकी रिहर्सल है और आप रिहर्सल के टाइम में आई हैं, और मैं आपकी सिलसिले में बहुत मशकूर हूँ। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस आपसे एक आखिरी सवाल है, और वो आखिरी सवाल ये है कि वो लोग जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से? मेरा तो हमेशा छोटा सा मैसेज होता है कि मेरा ख्याल है जिनको कोई फोबिया है, कोई प्रॉब्लम है, या किसी के घर में थर्ड जेंडर पैदा हो, तो उसकी अपनी बात, उसकी अपनी कोई वजह नहीं है उसकी। ये अगर किसी के जेंडर का मसला है तो वो अल्लाह की रजा है, उसको पता है कि वो क्या करता है। मेरा ख्याल है सबको, मेरी कम्युनिटी को इंसान ही समझ ले, तो एक मेरा तो छोटा सा ये सवाल है कि एक्सेप्ट करें, इंसान समझें, उनके साथ बैठें, टाइम गुजारें, फिर आपको पता चलेगा। आप दूर से किसी चीज को देके उसकी जजमेंट ना करें कि ये ऐसे होंगे वैसे होंगे। आप जब उनके पास बैठेंगे, बातें सुनेंगे, शायद हो सकता है कि आपसे ज्यादा नॉलेज रखती हो कम्युनिटी, बिल्कुल। तो जितनी देर आप किसी के पास बैठेंगे उतनी देर किसी को समझ नहीं सकते। तो बहुत सारे, सॉरी किसी को मेरी बात तकलीफ दे तो मुझे माफ कर दें, तो आप उनके साथ बैठें और उनकी मसले सुने। अगर आप कुछ कर सकते हैं, एक छोटा सा भी काम उनके लिए करेंगे, और तो अल्लाह ताला उसको अजर तो उनको देगा। और इंसानियत भी यही कहती है कि हम इंसानों को एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनको अगर उसको रास्ते का नहीं पता तो उसको कोई रास्ता दिखाएं जिससे उसका फायदा हो सके। नीली जी, जो आपने आखिर में बात कही है, मेरे ख्याल में ये बात इतनी अहम है कि अगर हम यही समझ लें कि हम सब, खुदा ने सबको बराबर तख्लीक किया है, सब इंसान हैं, और अफसोस भी हो रहा है कि आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में हमें ये बात करनी पड़ रही है कि खुदारा आप ख्वाजा सराओं को इंसान समझें। यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का रवैया रवा रखा जाता है वो ऐसा नहीं है जो इंसान एक दूसरे के साथ रखते हैं। बेशक। नीली जी, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सो मच, बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल है शायद हमारी बात सुन के किसी एक का भी रवैया बदले तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब मुझे माफ कीजिएगा, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको टोक तो नहीं दिया? नहीं, ना 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 ना। मेरा ख्याल, मैं बात ये कहना लगी थी कि ज्यादातर कुछ लोग तो मतलब
अपर क्लास से या बड़े घर के लोग होंगे तो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो शायद कई दफा तो उनमें भी वो जहालत आ जाता है। तो कुछ जहाँ पे मतलब मिडिल क्लास या लो क्लास कम्युनिटी जो मतलब आम दूसरे लोग हैं, ट्रांस नहीं है, और उनके भी रवैये और इतना वो फोबिया देख के कभी इतनी तकलीफ होती है, मगर स्माइल के सिवा फिर इंसान स्माइल से जवाब दे देता है। मगर उनको भी समझना चाहिए कि किसी को भेड़ बकरी या जानवरों को भी नहीं कुछ कहना चाहिए, मुझे उनकी भी तकलीफ होती है। तो हम लोग तो इंसान है, इतने जितने तकलीफ दे प्रोसेस से थोड़े दिन पहले किसी की गोली किसी ने मार दी, वो तड़प रही है, गोली लगी हुई, ब्लड निकल रहा है, तो लोग देख रहे हैं, तो वीडियो बना रहे हैं। मुझे शर्म आ गई इस बात को देख के, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर थी, मेरी कम्युनिटी थी, इसलिए शायद। निधि जी ने जो ये बात कही है, मेरे ख्याल में ये ऐसी बात है जो हमारे मुआशरती रवैये पर एक तरह का तमाचा है। अगर हम महसूस करें कि एक इंसान जो तकलीफ में है, जिसका खून बह रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात से सरोकार है कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि वो वीडियो वायरल हो जाए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान को आप अस्पताल लेके जाएं। इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस खुदा की मखलूक हैं वो भी उसी खुदा की तख्लीक है। हमारे मुआशरती रवैयों को बदलने की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह नीलू जी ने बात कही कि पुलिस का जो रवैया है ख्वाजा सराम के साथ, और जिस तरीके से ख्वाजा सराम के साथ तशद्दुद किया जा रहा है पाकिस्तान में, और ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने इसी पॉडकास्ट में सुना होगा कि नीली जी ने कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में भी बात कही जो शायद हम लोगों ने अखबारों में भी नहीं पढ़े। तो ख्वाजा सराम के साथ होने वाले इस तशद्दुद पर सिर्फ ख्वाजा सराम को ही नहीं, बल्कि सब लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इस अम्र की भी गहरी ज़रूरत है कि हम लोग सब इंसानों को बराबर समझें। आपसे मुलाकात होगी एक अगली पॉडकास्ट में। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सोच के कुछ नए ज़ाविये तख्लीक कर पाएगी। अगर इस कोशिश में कामयाब हो जाएं तो बहुत खुशी की बात होगी, और अगर इस कोशिश में कामयाब ना भी हो सकें तो दिया तो जलाए रखना ही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।